Hello बच्चों, let's read the question first. Match the items given in column 1 with those in the column 2 and choose the correct option. यहाँ पे हमें जो column 1 and column 2 में दिए गए हैं GMO, फ्लासा, टमाटो, बायोपायरेसी एंड ई कोलाई विद इंक्रीज शेल्फ लाइफ, बायोरिसोर्सेज, RDNA एंड इंसुलिन, इन्हें हमें मैच करके बताना है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, वेरियस कॉन्सेप्ट होंगे. GMO का यूज़ करेंगे, ह्यूमुलिन का यूज़ करेंगे, RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे एंड बायोपायरेसी. एक एक करके इनको समझेंगे अलॉन्ग विद द ऑप्शंस. तो सबसे पहले आता है ए GMO. GMO की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब सीधी सी बात है, इसके नाम में आ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो जीन्स हैं वो हमने मॉडिफाई किए हैं. एंड जीन्स को मॉडिफाई हम यूजुअली किस टेक्निक से करते हैं? ये होती है RDNA टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको करते हैं, यूज़ करते हैं, GMO बनाते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को किया जाता है तो उसके जीन्स के साथ छेड़खानी की जाती है. यूजुअली इनके जीन्स के अंदर कोई फॉरेन जो DNA का पार्ट होता है वो ऐड किया जाता है. एंड ये फॉरेन DNA का पर्पस होता है क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट देता है जो कि बहुत यूजफुल प्रोडक्ट होता है. तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमेशा RDNA टेक्नोलॉजी से बनते हैं, तो ये मैच हो जाएगा विद थर्ड. इसके बाद आता है नेक्स्ट फ्लावर सार टमाटो. फ्लावर सार टमाटो जो है ये भी RDNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ये भी. इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टुरोनेस. पॉलीगैलेक्टुरोनेस. ये एंजाइम एक ऐसा एंजाइम था जिसकी वजह से टमाटो जो है ना बहुत जल्दी राइप हो जाते हैं इस एंजाइम की वजह से. इसकी वजह से क्या होता है, जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब कि जब तक टमाटो फ्रेश रहता है वो बहुत कम होती है. तो इसकी शेल्फ लाइफ यानी इनको फ्रेश रखने के लिए जो इंक्रीज टाइम किया था वो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी. एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी. इसमें हमने क्या किया था कि इस एंजाइम को बनाने वाला जो RNA था, RNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड. इसको हमने डबल स्ट्रैंडेड बना दिया था, जिसकी वजह से ये अब डबल स्ट्रैंडेड जो होता है RNA वो कभी एक्सप्रेस नहीं होते, उनसे कभी प्रोटीन नहीं बनता. ऐसे करके पॉलीगैलेक्टुरोनेस उन टमाटो के अंदर कम होने लग गया, कम बनने लगे, जिसकी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई. तो ये 1 के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद आता है बायोपायरेसी. बायोपायरेसी सीधी सी बात बोलती है और बहुत अच्छी बात बोलती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब आप जीन से छेड़खानी करते हो तो ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि आप जीन्स, आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म लिया, उसको लैब में आपने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना पड़ता है थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू पीपल एसोसिएटेड विद द रिसोर्स. जो भी बायो रिसोर्स आप यूज करो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे वो कोई वायरस हो, कुछ भी हो, आपको उसका इस्तेमाल करने से पहले, उस पर कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से पहले प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना पड़ता है. एंड इसी को हम बोलते हैं बायोपायरेसी. तो ये मैच हो जाएगा विद बायो रिसोर्सेज जो कि सेकंड ऑप्शन में है. एंड लास्ट है ई कोलाई. तो ई कोलाई होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ई कोलाई, सीरिशिया कोलाई, जिसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग इंसुलिन. इंसुलिन को बनाने के लिए इसमें क्या होता है, ई कोलाई के अंदर हम 2 चेन, ए चेन एंड बी चेन को प्रोड्यूस करते हैं. एंड देन इन ए चेन एंड बी चेन को हम निकालते हैं, इनको सेपरेट करके साथ में जोड़ देते हैं, जिससे ह्यूमुलिन बनता है, यानी ह्यूमन इंसुलिन. तो इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो ये इंसुलिन 4th के साथ मैच हो जाएगा. यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.